हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है और उसको कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है कि अगर कोई नंबर 1 से या खुद से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर है। क्या मतलब हुआ इसका कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। सपोज कि 2 किससे डिविजिबल है? या तो 1 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है। तो या तो 1 से या फिर इटसेल्फ। तो ये क्या तुम्हारा प्राइम नंबर है। प्राइम जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद अगर नंबर देख रहे हैं 10, 10 प्राइम है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो 10 क्या क्या किस किस से डिविजिबल है? 10 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है। तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोल रहे क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि या तो 1 से होना चाहिए या फिर इटसेल्फ यानी 10 से होना चाहिए। लेकिन ये तो तुम्हारा 2 और 5 से भी डिविजिबल है, तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक। तो सबसे एक और नंबर देखते हैं, जैसे 7 है। 7 को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, यस। 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं करते, हाँ 7 से कर सकते हैं। तो इससे किस किसको डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं और 7 से कर सकते हैं, बाकी कोई भी नंबर से नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। हम क्यों चेक किए 1 से 7 तक की, 8 क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि कोई भी नंबर अपने से छोटे ही नंबर से डिविजिबल हो सकता है। अगर हम 20 की बात करें तो ये क्या 19 तक कोई ना कोई नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 19 से ऊपर नहीं। यदि 21 से उसको डिवाइड करना चाहे तो कभी नहीं होगा, 22 से डिवाइड करना चाहे तो कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर 1 से या खुद से डिविजिबल हो तो प्राइम। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1 से लेकर उस नंबर तक जितने भी नंबर आते हैं बीच में सबसे हम डिवाइड करेंगे। तो सिंपल लॉजिक समझते हैं कि सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा कितना 14 एक नंबर है जो यूजर ने ला के दिया कि भाई इसका चेक करो तो कि ये प्राइम है या नहीं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि ये नंबर लेस देन 1 तो नहीं है, क्योंकि अब अगर लेस देन 1 सॉरी लेस देन 2 हुआ यानी 0 1 या -1 समथिंग समथिंग, तो प्राइम तो होगा नहीं। वहीं पे वो बोल देगा कि भाई ये प्राइम नहीं है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो कितना प्राइम नंबर होता है? वो तो तुम्हारा 2 प्राइम होता है सबसे स्मॉल। ठीक। ये कंडीशन तो चेक हो गया कि कोई भी नंबर अगर 2 से छोटा है यानी 2 सबसे स्मॉलेस्ट है तो 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से छोटा है तो प्राइम नहीं होगा। अब आता है कि अगर कोई नंबर मेरे को दे दिया 14, तो 14 को हम कैसे करेंगे? 2 से लेकर 2 से लेकर हम 14 तक इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर 1 और 14 के अलावा ये किसी और नंबर से भी डिविजिबल हुआ तो ये प्राइम नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 14 जो 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नहीं होगा। ठीक। तो दूसरा कंडीशन पहला क्या था कि यूजर से इनपुट लिए चेक किए, ठीक है। ये 1 से छोटा नहीं है तो चलो यहाँ तो प्राइम, इसको हम यहाँ फॉल्स नहीं करेगा। लेकिन एक लूप चलाएंगे कहाँ से? 2 से लेके हम स्क्वायर रूट ऑफ एन, या हम एन तक भी चला सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एन इसलिए चलाते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ताकि हम अगर कोई लूप ले रहे हैं कि फोर आई इज इक्वल टू 2 से लेकर एन तक अगर लूप चलाएंगे और उसको चेक करेंगे, जो तुम्हारा आई है, जो तुम्हारा नंबर लियो नंबर, वो अगर डिविजिबल है आई से इक्वल टू 0, तो तुम वही पे फॉल्स कर जाएगा और रिटर्न कर जाएगा कि भाई देखो ये प्राइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड एंड इट्स नॉट प्राइम, इफ नो नंबर डिवाइडेड देन इट्स प्राइम। यही हम लोग बोल रहे थे। इसका सिंपल कोड देखते हैं। देखो कोड क्या बोल रहा कि यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ पे हम मेन फंक्शन ले रहे हैं, उसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि भाई तुम एक नंबर प्रिंट करो और उसका फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। अब फंक्शन देखो क्या बोलता है। फंक्शन क्या है कि सबसे पहले हम चेक एक कंडीशन लगा रहे हैं। ये कंडीशन क्या है कि अगर नंबर हमारा 2 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? रिटर्न कर जाएगा कि भाई ये देखो प्राइम नहीं है। जैसे तुम्हारा 1 है तो प्राइम नहीं है, तुम्हारा 0 है तो प्राइम नहीं है। ठीक है। इस तरह का नंबर। अब क्या अगर ये नंबर जो n जो है वो तुम्हारा सपोज 13 है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? 1 2 से बड़ा है तो अब यहाँ जाएगा 2 के पास। ठीक है। नंबर तुम्हारा कितना 2 है। अब नंबर क्या करेगा? आई इक्वल 2 है। इस केस में कितना? सपोज मान के चलो तुम्हारा आई 2 है। ठीक है। और तुम्हारा एन कितना? 13 है। अब क्या बोल रहा है ना कि तुम्हारा अगर एन, जो तुम्हारा एन कितना 13, अगर डिविजिबल है आई से, यानी तुम्हारा 2 से अगर डिविजिबल है, वो तो कभी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फिर लूप आगे चलेगा। ठीक है। लूप आगे चलेगा। अगर डिविजिबल हो गया, सपोज जैसे अगर 14 रहता है मेरा नंबर
और 2 से डिविजिबल तो ये फॉल्स कर जाता, और रिटर्न करते भाई देखो तुम्हारा ये नंबर जो है प्राइम नहीं है। लेकिन 13 है तो फॉल्स नहीं हुआ, फिर कंटिन्यू लूप आगे चलेगा, i इक्वल टू 3, 3 से डिवाइड करेगा वो भी नहीं होगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा, इस तरह से चलता रहेगा जब कब तक, सपोज 13 तक चलेगा, 13 तक चलेगा। और उसके बाद क्या करेगा भाई, देखो जो 13 था तुम्हारा ओनली 1 से और 13 से डिविजिबल है, इसलिए जो ये नंबर है तुम्हारा प्राइम है। तो यहाँ पर सिंपल एक लूप चला रहे फॉर i इक्वल टू 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n, और चेक कर रहा है कंडीशन कि अगर नंबर डिविजिबल है किसी भी नंबर उस ड्यूरेशन में, ठीक है, तो फॉल्स कर दो, अदरवाइज ये ट्रू कर दो। सिंपल कोड था इसको प्राइम नंबर चेक करने का। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको जैसे 10, 1 से लेके 10 तक जो प्राइम नंबर है उसको प्रिंट करवाओ, ठीक है। बट यहाँ तो हम चेक कर से देख रहे थे ना कि पर्टिकुलर कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, उसको देखे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि तुम्हारा जैसे एक रेंज दे देगा कि भाई देखो 20 से लेके 50 तक में जो भी प्राइम नंबर है उसको प्रिंट करवाओ, तो सेम यही कंडीशन लगा देना, उसका फोर लगा देना। फोर क्या लगा सकते हो तुम यहाँ पे, फोर इन तो तुम्हारा i इक्वल टू 20 से लेके 50 तक, अगर कोई नंबर सपोज कहाँ गया, अभी हम लोग ऊपर लिख रहे थे ना जो फंक्शन तुम्हारा, कि इफ तुम्हारा इफ आई जो इस प्राइम, एक प्राइम फंक्शन लिख देना और आई कर देना, ये पास हो जाएगा। उसको चेक करेगा हाँ प्राइम है, उसको सी आउट करवा देना, अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट आउट होगा, सिंपल है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आ सकता है तुम्हारा कि रेंज वाला जैसे हो गया, उसके बाद तुम एक चेकिंग, ये दो नॉर्मल जो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लो। बाकी लॉजिक यही है इसका कि अगर कोई नंबर सिंपल, हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, हर एक नंबर से जो उस ड्यूरेशन में आ जाए। अगर हमको कोई नंबर 50 चेक करना था प्राइम है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेके इसका स्क्वायर रूट 50 तक वहां से डिवाइड करते हैं। अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो प्राइम होगा, प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो वो प्राइम होगा, ठीक है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट था, ये तुम्हारा कोड है, इसको अच्छे से देख लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।